गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपकी सामाजिक विज्ञान की टीचर आपको आपकी ज्योग्राफी की भूगोल की बुक पर्यावरण की वर्कशीट 5 करवा रही हूँ। अभी तक हमने पर्यावरण के बारे में पढ़ा था बेटा कि पर्यावरण किसे कहते हैं। हमारे आसपास का वातावरण हमने उसमें स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मानव पर्यावरण के बारे में। आज 19 अप्रैल डेट है। ऊपर आप अपना नाम, अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं मानव पर्यावरण के बारे में कि मानव किस तरह से पर्यावरण से अटैच्ड है। मनुष्य पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रियाएं करता है। पारस्परिक मीन्स बहुत सारी क्रियाएं ऐसे करता है जो वो वातावरण के साथ मिलकर करता है। ठीक है, पारस्परिक क्रियाएं करता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे बदलता है। अपनी जैसे जैसे इसकी आवश्यकता बढ़ती रहती है, ये प्रकृति से और ज़्यादा लालची होकर चीज़ों को लेता रहता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। जो अर्ली मैन था, जो आदि मानव था, उसने कभी भी प्रकृति को अपने अनुसार नहीं ढाला, बल्कि वह खुद प्रकृति के अनुसार ढलता जा रहा था। उसे जब जिस टाइम पर जो फल फ्रूट मिले वो उसने खा लिए, गुफाओं में रहना शुरू कर दिया। उसने प्रकृति के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की, बल्कि वो प्रकृति के अनुरूप उसने अपने आप को स्वयं को ढाल लिया। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाया करती। मीन्स उनके खाने के लिए, रहने के लिए सारी चीज़ों का बंदोबस्त बहुत ही आसानी से हो जाया करता। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। जैसे पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, हम क्या कर रहे हैं, हम पहाड़ पठार इनको काट कर अपने रहने के लिए घर बना रहे हैं। हम अपने खेतों में सिंचाई के लिए नहर को अपने तरीके से मोड़ रहे हैं। हम हर चीज़ को अपने अनुसार, अपनी सुख सुविधा के अनुसार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो आदि मानव था, उसको लगा कि जहाँ नदी है क्यों ना उसी के पास में खेती कर ली जाए। वो नदी को खेत तक नहीं लेके आता था, वो खेत को नदी के पास लेकर जाता था। लेकिन अब का जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो गया है। आदि मानव ने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया था। उसने अपनी आवश्यकताओं से अधिक चीज़ों का उत्पादन या बनाना शुरू कर दिया और उन चीज़ों का व्यापार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने फसल उगाना, पशुओं को पालना और स्थायी जीवन मतलब एक जगह टिक कर रहना सीख लिया था। फिर क्या हुआ कि अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का उत्पादन उसने करना शुरू कर दिया और जो चीज़ें उसके अपने यूज से ज़्यादा बच जाती, उन चीज़ों का उसने व्यापार करना शुरू कर दिया था। अब मान लीजिए मैंने गेहूँ उगाया, तो गेहूँ मैं एक साल में कितना खा सकती हूँ, मेरे घर में कितने फैमिली मेम्बर्स हैं और हमारी डाइट कितनी है। उसके बाद जो गेहूँ बच जाएगा मैं उसका क्या करूँगी। इट्स वेरी ऑब्वियस थिंग कि मैं उसको दूसरे को सेल कर दूंगी जिसने गेहूँ नहीं उगाया होगा। उसने जो सब्जी वगैरह जो भी कुछ उगाया होगा, मैं उससे वो चीज़ें खरीदनी शुरू करूँगी और इस तरह से हमने चीज़ों का व्यापार करना शुरू कर दिया। इस व्यापार में सबसे पहली जो पद्धति आई वो थी वस्तु विनिमय की पद्धति। देखिए, वस्तु विनिमय क्या होता है। वस्तु विनिमय होता है कि एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ देना। उसमें करेंसी नहीं चलती, पैसे नहीं चलते थे। मान लीजिए मैंने आपको 2 किलो गेहूं दे दिए और मैंने उसके बदले में आपसे टमाटर खरीद लिए। इस तरह से जो वस्तुओं की अदला बदली होती थी जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता था, वो कहलाती थी वस्तु विनिमय पद्धति। काफ़ी टाइम तक इसी तरह से वस्तु विनिमय पद्धति चलती रही। उसके बाद मुद्रा आ गई। मुद्रा क्या था, मुद्रा मीन्स करेंसी। हमारी मुद्रा क्या है, हमारी मुद्रा है पैसा। ठीक है, रुपया, ये हमारी मुद्रा है। तो उस लेन देन की जगह जो है वो मुद्रा ने, पैसे ने, रुपये ने ले ली। और अब वस्तु विनिमय प्रणाली की जो समस्याएं थी, मान लीजिए मैं खरीदना चाहती हूँ आलू, लेकिन आपके पास आलू नहीं, आपके पास तो टमाटर हैं और मुझे तो टमाटर चाहिए ही नहीं, लेकिन मेरे पास गेहूँ है, आपको मुझसे गेहूँ चाहिए, तो मैं आपको क्यों दूंगी जब तक मुझे कहीं से टमाटर नहीं मिलेंगे तो। ठीक है, तो इस तरह से जो वस्तु विनिमय प्रणाली में जो समस्याएं थी वो मुद्रा के आने से दूर हो गई। उसके बाद क्या चला, प्लास्टिक मनी, जो आज हम घरों में देखते हैं। एटीएम कार्ड है, क्रेडिट कार्ड्स है, डेबिट कार्ड्स हैं, ये सब चीज़ें प्लास्टिक मनी कहलाती हैं। उसके बाद हमने कैश भी लेना देना कम कर दिया और हम प्लास्टिक मनी से चीज़ों को लेने देने लग गए। या फिर हमने क्या किया, ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया, पेटीएम से, गूगल पे से, फ़ोन पे से। सबके पास आजकल हम कैश कम रखते हैं और हम इस तरह से ऑनलाइन ट्रांसफ़र ज़्यादा करते हैं।
ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, मानव ने अन्य लोगों के संपर्क में आना शुरू कर दिया और अपनी सुविधाएं और निश्चित उद्देश्य के लिए खुद का पर्यावरण बनाना शुरू कर दिया। इस चित्र में हम मानव पर्यावरण के कुछ उदाहरण देखते हैं। मैंने भी आपको बताया ना कि मानव ने अपनी सुविधाओं को प्रायोरिटी दी, पर्यावरण को प्रायोरिटी नहीं दी। अब इसमें नीचे दिखाया गया है आपको राजनीतिक स्थिति, ठीक है, शिक्षा विद्यालय मीन्स आर्थिक के लिए हमने बैंक खोलने शुरू कर दिए, धर्म के लिए हमने अपने अपने धर्म के अनुसार मंदिर मस्जिद सब बनाने लगे, इधर हम समुदाय बना रहे हैं, परिवार व्यक्ति सब चीज़ें जो है मानव पर्यावरण का उदाहरण है, जो कि मानव ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए अपने उद्देश्यों के लिए खुद एक पर्यावरण बना लिया, जहाँ उसको जहाँ जैसे कंफर्टेबल लगा कि अब स्कूल में जाके बच्चा ABCD सीख लेगा, हमें घर पे नहीं सिखाना पड़ेगा, बैंक में हमारे पैसे सेफ रहेंगे, हमें घर पे टेंशन नहीं रहेगी, घर पे पैसा है, धर्म के लिए हमने मंदिर मस्जिद खोल लिए। इस तरह से हमने हर चीज़ को अपने अनुसार करने की पूरी कोशिश कर ली। अब इसके बाद देखिए, लॉकडाउन की स्थिति को याद कीजिए और निम्नलिखित को पूरा कीजिए। इसमें आपको 2 सिचुएशंस दी गई हैं बेटा। इसमें पहली बात ये दी गई है, मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य करता रहा लॉकडाउन में भी, और मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य नहीं कर पाया। कौन कौन सी चीज़ें थी ऐसी जो कार्य नहीं कर पाई? जैसे कि अगर हम बात करते हैं जो कर पाए मानव पर्यावरण के से, अस्पताल, कृषि कार्य, पुलिस सेवाएं, सफाई एवं स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, डेयरी, बैंक और पोस्ट ऑफिस, ये सारी चीज़ें वो थी जो समय की मांग थी कि ये सब चीज़ें एसेंशियल हैं, ये सब चीज़ें तो खुलने ही चाहिए, ये सब चीज़ें हमारी खुली रही। जो नहीं खुली मानव पर्यावरण का हिस्सा वो कौन से थे? स्कूल और कॉलेज बंद थे, सभी मंदिर मस्जिद सब बंद थे, सभी धार्मिक स्थल, राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियां बंद थी, फैक्ट्रियां उद्योग बंद था, ऑफिस बाजार ये सभी चीज़ें बंद थी। आप अगर खुद से कोई ऐड करना चाहो तो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है बेटा, ये आज आपकी वीडियो थी, आज की वर्कशीट की। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ गुड डे।